डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्टैंडर्ड 7 में पढ़ाने जा रहे हैं कंपोजिशंस ऑफ सॉइल। कंपोजिशन का मतलब होता है कि सॉइल में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। आपको तो मालूम ही होना चाहिए कि जो टॉप सॉइल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस लेयर में, है ना, टॉप सॉइल में। और हर जगह की टॉप सॉइल अलग 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 होती है। लेकिन जब आप किसी मिट्टी को उठा कर देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। उसमें ह्यूमस रहता है, सॉइल रहता है, एयर, वाटर और बहुत सारे लिविंग थिंग्स रहते हैं। आप कुछ मिट्टी लो, उसको एक बॉटल में रखो और उसके बाद आप कुछ देर के बाद आप जब देखोगे तो उसमें कुछ देर के बाद लेयर्स बन जाएगी। तो ये लेयर्स जो होती हैं ये एक मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं। इन सब चीज़ों से मिलकर के मिट्टी बनती है। तो सबसे ऊपर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फिर क्ले होता है, फिर स्लीट, फिर सैंड, फिर नीचे बड़े बड़े पत्थर, ग्रेवल, स्टोन्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सॉइल पार्टिकल्स होती हैं और इनसे ही मिलकर के सॉइल बनता है। तो हम लोगों ने देखा कि टॉप सॉइल जो है वो मिक्सचर होता है बहुत तरह के पार्टिकल्स के। तो कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? क्ले होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होता है। सिल्ट जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही, उसे हम लोग ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसे हम लोग हमेशा माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सैंड पार्टिकल जो होता है यानी बालू, उसे आप लोग देख सकते हो और उसको छूने में थोड़ा सा कोर्स यानी खुरदुरा टाइप का लगता है। स्लिट जो होता है वो, उसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी सी क्ले की भी होती है, थोड़ी सी सैंड की भी होती है। ग्रेवल यानी पत्थर, स्टोन, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं वो हो गया ग्रेवल। तो ये सारी चीज़ें सॉइल में पाई जाती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सॉइल में पाई जाती है वो होती है ह्यूमस। ह्यूमस यानी खाद की तरह होता है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का होता है। इसमें क्या होता है खाद में, जिससे कि हम लोग, ये बहुत फर्टाइल होता है, इसमें सारे डिकेइंग मैटर्स रहते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स रहता है। ये डार्क कलर का होता है ह्यूमस, ब्लैक कलर का और स्टिकी होता है। और ये ह्यूमस जो है वो आपको टॉप सॉइल में ही पाया जाता है। ये जनरली पत्ते जो झड़ते हैं, वो जो झड़ के जो सड़ जाते हैं, उससे ये बनता है। और जहाँ पर ये ह्यूमस रहता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लेयर होता है, बहुत चीज़ें वहाँ पर उगती हैं। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता होगा कि कौन सा सॉइल का पार्टिकल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खेती के लिए, प्लांट्स के ग्रो के लिए, तो आप लोग कहिएगा कि ह्यूमस, जो कि ब्लैक डार्क कलर का होता है, स्टिकी होता है। और ये ह्यूमंस को बहुत तरह से ये सॉइल जो है वो इफेक्ट करता है, क्योंकि ह्यूमस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो कि इस सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ह्यूमस जो होता है वो बहुत ज़्यादा पानी अब्जॉर्व करता है और पानी अपने अंदर सोख लेता है। ये इसके अंदर इतना पानी रहता है कि आपको ऊपर से भी पानी देने की ज़रूरत नहीं। और इसको आप थोड़ा सा भी किसी पौधे में डाल दोगे तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया कि ह्यूमस जो होता है वो डिकेइंग मैटर से बनता है, यानी डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है, जो कि डार्क ब्लैक और स्टिकी होता है। और ये बहुत ही फर्टाइल होता है। और ये सॉइल में अगर ह्यूमस है तो समझ लीजिए कि वो सॉइल बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और बहुत फर्टाइल है। अब आता है सेकंड पार्ट जो होता है सॉइल के कंपोजिशन, वो होता है वाटर। अब जो है सॉइल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, कंपोजिशन होता है, वो वाटर होता है। वाटर कहाँ से आता है? जो भी बारिश का पानी होता है वो आपको पता है कि सॉइल के पार्टिकल्स में जाता है और नीचे बेड रॉक में जा करके जमा हो जाता है ना। बेड रॉक जो सबसे आर लेवल वाला होता है, वहाँ पे नॉन पोरस होता है। तो वहाँ पर जा करके पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी पानी से जो भी प्लांट्स है वो उसको ऑब्टेन करते हैं। यानी सारे प्लांट्स को तो चाहिए, प्लांट्स लिविंग थिंग्स, उसको खाना पानी चाहिए। तो जो पानी इकट्ठा हो जाता है बेड रॉक से, वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं अपने ग्रोथ के लिए, है ना। तो बारिश होती है तो वो सारी पानी कहाँ चला जाता है? ज़मीन के अंदर चला जाता है। और बेड रॉक के लास्ट लेयर जो होता है वहाँ पर जमा हो जाता है, कि वहाँ पर नन पोरस होता है, छिद्र नहीं होता है, पानी जमा नहीं होता है। और वो जो पानी का एक लेवल बन जाता है, वाटर लेवल, उसी से जो जड़ वगैरह है, जो प्लांट्स के रूट्स है, वो उसको ले लेते हैं उसी पानी को और वो ग्रोथ करते हैं। क्योंकि लिविंग है, प्लांट लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स को तो खाना पानी चाहिए। तो इसी तरह से पौधों को पानी मिलता है, इसलिए पानी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब आ जाइए थर्ड कंपोजिशन, जो कि एयर होता है। तो स्टूडेंट, आपने सॉइल पार्टिकल्स पढ़ लिया, क्ले, सिल्ट, सैंड, स्टोन पढ़ लिया, ग्रेवल पढ़ लिया, ह्यूमस पढ़ लिया, वाटर पढ़ लिया, और थर्ड कंपोनेंट है एयर। एयर जो है वो आपको सॉइल पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी
स्पेसेस रहती है उसके अंदर एयर रहता है। जो भी सॉइल पार्टिकल्स होगा वो एक दूसरे से सटा सटा नहीं रहेगा, जैसे बेड रॉक रहता है कि वो नॉन पोरस रहता है। उसके ऊपर जितना भी लेयर होता है वो सी होराइजन, बी होराइजन, उसमें बहुत सारे स्पेसेस रहते हैं जिसमें एयर भरा रहता है। और एयर के अंदर आपको मालूम है कि ऑक्सीजन रहता है, और इसी ऑक्सीजन से जो भी सॉइल के अंदर जो भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहती हैं, जो प्लांट रहते हैं, उनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन उनको वहीं से मिलता है, जो कि एयर आपको प्रेजेंट रहता है सॉइल में। तो सॉइल के अंदर आप सांप, ये आप देख लेते हो कि सॉइल के अंदर बहुत सारे स्नेक्स रहते हैं, अर्थवॉर्म्स रहते हैं, ये वो लोग और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो किस तरह से सांस लेते हैं, किस तरह से वो जिंदा रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो उनको ऑक्सीजन वहीं से मिलता है जो कि सॉइल पार्टिकल्स में जो छोटे छोटे गैप रहते हैं उनके अंदर एयर रहता है। कहीं पर तो वाटर रहेगा, और जहाँ पे वाटर नहीं रहेगा वहाँ पर खाली जगह रहेगी। तो उस खाली जगह में क्या होता है, एयर रहता है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन रहता है, और उसी ऑक्सीजन से जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसी ऑक्सीजन से सांस लेते। तो इसी एयर की वजह से जो भी प्लांट्स हैं वो सांस लेते हैं, यानी उनका रेस्पिरेशन होता है, उनके रूट्स को ऑक्सीजन मिलता है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर। फिर बहुत सारे डेड और डिकेइंग मटेरियल्स है वो ह्यूमस में चेंज होते हैं। तो ये कौन चेंज करता है? डिकम्पोजर्स चेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन की मदद से ही ये सारा काम होता है। तो एयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल के लिए। तो ये थर्ड कंपोजिशन हुआ, सॉइल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर, एयर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सॉइल कंपोजिशन का, वो होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, आपको पता है कि सॉइल के अंदर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि सॉइल की क्वालिटी को चेंज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए एक घर है ना। और ये सब बहुत ही क्वालिटी को चेंज करने के लिए, किसकी क्वालिटी को, सॉइल की क्वालिटी को चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए, क्योंकि वो जितना भी प्लांट्स और एनिमल्स का डेड रिमेन्स होता है, यानी जो सड़ी गली चीज़ होती है, उसको खा करके क्या बनाता है बैक्टीरिया, ह्यूमस बनाता है। और मैं बता चुकी हूँ कि ह्यूमस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल। जहाँ पर जिस सॉइल में ह्यूमस हो वो बहुत फर्टाइल लेयर होता है ना। कुछ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो नाइट्रोजन गैस को चेंज कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, और इसी नाइट्रोजन कंपाउंड को प्लांट रूट्स में ले लेते हैं, और इस तरह से वो प्लांट में आपको प्रोटीन मिलता है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ बैक्टीरिया। अगर ये सब बैक्टीरिया नहीं होंगे तो पौधे में नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, यानी जो आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं। फिर आपको कुछ अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो प्लांट के सॉइल का जो टेक्सचर होता है उसको चेंज करते हैं। ये जो अर्थवॉर्म होता है इसको हम लोग फार्मर्स फ्रेंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी खाता जाता है और इसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में से बहुत सारे इस तरह से बन करके बहुत सारे वो अच्छे से ज़मीन का एक तरह का ग्राइंडिंग कर देता है, और जिसके अंदर बहुत सारे उसमें इस तरह से लूज कर देता है मिट्टी को, उसके अंदर हवा पानी सब अच्छे से भर जाता है। तो इसलिए अर्थवर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स के लार्वे जो हैं और कुछ तरह के मिलीपैड्स, सेंटीपैड्स, ये सब जो आप देखते होगे ज़मीन के अंदर, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि अगर ये मिट्टी के अंदर रहेंगे तो ये सारे पौधे के बीज रूट सबको खा जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है और कौन सा हार्मफुल होता है। अर्थवर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्या बोलते हैं आपको, जो मिलीपेड्स वगैरह हैं वो सब हार्मफुल होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये एक तरह आज हम लोगों ने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम लोगों ने सॉइल पार्टिकल्स पढ़ा, ह्यूमस पढ़ा, वाटर पढ़ा, एयर और लिविंग थिंग्स। क्या स्टडी किया हमने? ये स्टडी किया कि सॉइल जो है वो वेरियस साइज के पार्टिकल्स अपने अंदर रखता है, जैसे क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। फिर हमने ये पढ़ा कि ह्यूमस जो होता है वो डिकेड रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है। फिर हमने पढ़ा कि क्ले सॉइल जो होता है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होता है, स्टिकी होता है, वेट होता है, और वो उसमें सैंडी सॉइल जो होता है उसमें बहुत सारे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसमें से पानी आसानी से बाहर आ जाता है, वो बहुत सूखा ड्राई होता है और वो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं
नहीं है। प्लांट ग्रोथ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमस वाला सॉइल, है ना, या लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। तो हर जगह का सॉइल अलग अलग होता है, हर जगह का सॉइल पेरेंट रॉक की तरह ही होता है, जहाँ जिस तरह का पेरेंट रॉक होगा उस तरह का वहाँ पर का सॉइल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी लिखिए आपको क्लास कैसा लगा और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। वैसे अभी ये सॉइल चैप्टर ख़त्म हो रहा है जो कि स्टैंडर्ड 7 का है। आप इसे बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, आपके माइंड में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। और ये स्टैंडर्ड 7 के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे आपका क्लासेस आगे बढ़ेगा 8 9, तो वैसे वैसे आपको सॉइल पढ़ना होगा, लेकिन उसमें कुछ आगे और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अभी आपको जितना पढ़ना है 7th स्टैंडर्ड के लायक उतना ही चीज़ें मैंने बताया। तो ठीक है, कल हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। तो